और दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए। दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं UP TGT, MP TGT, NBS, KBS आदि दोस्तों एक दूसरी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित दोस्तों एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को दोस्तों पार्ट 1 में हल करा दिया। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 71 से बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आपसे बिना आग्रह है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 71 से। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 71 में पूछा गया है चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द बताना। दोस्तों चंद्रिका का पर्याय क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, चंद्रहास, रजत, कौमुदी और स्वर्णकिरण। तो दोस्तों चंद्रिका का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो है दोस्तों कौमुदी। और दोस्तों चंद्रिका के अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों ज्योत्सना और दोस्तों अमृत, ये भी दोस्तों चंद्रिका के पर्यायवाची हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72 देखते हैं दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक कृति का नाम बताना है। दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक का नाम बताना है दोस्तों, कौन सा है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी और बकरी। तो दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो महत्वपूर्ण नाटक कृति है उसका नाम है दोस्तों बकरी। और दोस्तों आपकी UGC नेट के सिलेबस में भी दोस्तों इनका नाटक लगा हुआ है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 73 में पूछा गया प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना। दोस्तों प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना, प्रत्यय प्लस 1, प्रति प्लस 1, प्रति प्लस 1 और प्रत्यय प्लस 1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रति प्लस 1। दोस्तों का संधि विच्छेद है और दोस्तों ये एड़ संधि का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74 देखते हैं, पाप और पुण्य की चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। पाप और पुण्य चितरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों पाप पुण्य की समस्या को बताना है किस उपन्यास में व्यक्त किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और दोस्तों दिया है आखिरी दांव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आखिरी दांव। आखिरी दांव में दोस्तों पाप और पुण्य की समस्या का दोस्तों चित्रण किया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 75 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 75 पूछा, समर्थ थे जड़ व चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। दोस्तों बताना इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस और भयानक रस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है C, शांत रस। दोस्तों ये जो है कामायनी की पंक्ति है। दोस्तों कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है और दोस्तों कामायनी के प्रकाशन 1935 है। इसको आप ध्यान रखना दोस्तों। कामायनी और टोटल 15 सर्ग हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का दोस्तों स्थायी भाव शोक होता है, शांत रस का दोस्तों स्थायी भाव निर्वेद और दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव दोस्तों भय। तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 76 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 76 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुग्दल, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऊपर A, B, C तीनों सही है दोस्तों, जबकि D जो है मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का दोस्तों उपन्यास नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 77 देखते हैं, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। अरुण मधुमेह देश हमारा ये किसने दोस्तों कहा था और दोस्तों कहाँ से पंक्ति ली गई है? दोस्तों अरुण मधुमेह ये देश हमारा, ये दोस्तों महत्वपूर्ण पंक्ति है और दोस्तों अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये पंक्ति पूछी जाती है। TGT, PGT, NBS, KBS, MP TGT, UP TGT अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों ये पंक्ति पूछी जाती है। तो दोस्तों ये पंक्ति जो है कार्नेलिया की पंक्ति है दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक जो है 1931 में लिखा गया था और दोस्तों इसकी नायिका जो है कार्नेलिया है दोस्तों, और इसके जो मुख्य पात्र है वो चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है और दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1931 है, इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 78 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 78 में पूछा जाता है किस
कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? दोस्तों सरपा, पुष्पदंत, स्वयंभू और हेमचंद। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप जो है याद कर लें अच्छी तरह से, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों। जबकि दोस्तों पुष्पदंत को दोस्तों स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं हैं पयम चरियु और रिट्ठिमे चरियु, ये दोस्तों इनकी रचनाएं हैं स्वयंभू की। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 79 पूछते हैं दोस्तों, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों परमानंद शब्द में बताना है दोस्तों कौन सा समास है। दोस्तों तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और अव्ययभाव समास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सी है, कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास, दोस्तों समास की संख्या टोटल 6 होती है दोस्तों। कर्मधारय समास दोस्तों वह समास होता है जहाँ पर विशेषण और विशेष दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध होता है दोस्तों। इसको विग्रह करेंगे दोस्तों परमानंद को, तो परम है जो आनंद है। दोस्तों इसमें विशेषण और विशेष का संबंध होने के कारण दोस्तों यहाँ कर्मधारय समास है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 80 देखते हैं, किस शब्द में दोस्तों आ उपसर्ग है? 80 में पूछा गया किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों अभाव। अभाव में दोस्तों आ उपसर्ग है, जबकि दोस्तों अभिमान में अभि उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है दोस्तों, और अवमान में आ उपसर्ग का प्रयोग किया है, जबकि दोस्तों अभाव में आ उपसर्ग का प्रयोग किया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 देखते हैं दोस्तों। आपसे आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए दोस्तों नई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं, जिन्हें आप जो है हमारे दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 में पूछा गया सर्पा का संबंध निम्नलिखित में किससे है? दोस्तों सर्पा का संबंध बताना है दोस्तों सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो दोस्तों सर्पा का संबंध बताना है। तो दोस्तों सर्पा का संबंध दोस्तों सिद्ध साहित्य से है। दोस्तों सिद्धों की संख्या 84 थी, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, और नाथों की संख्या थी 9। दोस्तों राहुल शंकरत्यायन ने दोस्तों सर्पा को ही दोस्तों हिंदी का पहला कवि माना है, इसको भी आप दोस्तों अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो दोस्तों सिद्धों से जो सर्पा का संबंध दोस्तों सिद्ध साहित्य से है, और सिद्धों की संख्या दोस्तों 84 है, जबकि नाथों की संख्या दोस्तों 9 है। प्रश्न क्रमांक 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास और सुंदरदास। दोस्तों अष्टछाप में 8 कवि थे दोस्तों, 4 कवि दोस्तों बल्लवाचार्य के शिष्य थे, जबकि 4 कवि दोस्तों बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इन 8 को मिलाकर दोस्तों दोस्तों बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में। तो दोस्तों इसमें से जो बताना कौन अष्टछाप के कवि नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों सुंदरदास। 82 का राइट आंसर दोस्तों सुंदरदास। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 83 देखते हैं, बिहारी किस धारा के कवि हैं? दोस्तों बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 84 देखते हैं, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? दोस्तों बताना है प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रेमचंद जो है आदर्शवादी दोस्तों उपन्यासकार, इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था दोस्तों, बनारस के पास लम्ही नामक स्थान पर। दोस्तों इन्होंने जो है 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी दोस्तों, और दोस्तों उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे दोस्तों, जिसमें से इनका गोदान उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों, और इसका प्रकाशन वर्ष था दोस्तों 1936। तो दोस्तों प्रेमचंद जो है आदर्शवादी दोस्तों उपन्यास कर। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा में दिखाई देता है दोस्तों बताना है? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का प्रभाव। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और नई कविता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों छायावाद। छायावाद में दोस्तों अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव दोस्तों दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 86 देखते हैं, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दोस्तों बताना है कहाँ से ली गई दोस्तों ये पंक्तियाँ? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों वो है सरोज स्मृति। दोस्तों सरोज स्मृति की दोस्तों एक महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों। सरोज जो है निराला की पुत्री का नाम था। तो दोस्तों उन्होंने अपनी पुत्री की जो मृत्यु के बाद दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी सरोज स्मृति। तो दोस्तों निराला की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों सरोज स्मृति, और उसमें उसकी दोस्तों ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन
दोस्तों हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते। दोस्तों उपयुक्त तीनों रचनाएं दोस्तों हरिशंकर परसाई की हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बैंककार थे ये। जबकि दोस्तों जीव पर सवाल ले लिए दोस्तों शरद जोशी की रचना है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। प्रश्न क्रमांक 88 देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना दोस्तों? यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है यात्रा वृतांत। एक बूंद सहसा उछली दोस्तों यात्रा वृतांत है और इसके लेखक दोस्तों अज्ञे जी हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे इनका दोस्तों पूरा नाम है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 89 पूछा आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह और दोस्तों प्रभाकर श्रोती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो नामवर सिंह। आलोचक के मुख से जो व्याख्यानों का संकलन है दोस्तों उसके लेखक है नामवर सिंह। दोस्तों इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 89 हमारा पूरा होता है दोस्तों। इसका प्रश्न क्रमांक 90 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 90 में देखते हैं ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है दोस्तों? ग्रामेटोलॉजी के लेखक बताना दोस्तों। चार ऑप्शन दिए हैं, जैक दरिदा, रिचर्ड रोटरी, फ्रेडरिक जेम्सन और पॉल दी मान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों ऑफ ग्रामेटोलॉजी पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों जैक दरिदा हैं। ये दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 91 का। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? बताना दोस्तों कौन सा मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचक नहीं था? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी दोस्तों मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। जबकि शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र और दोस्तों प्रकाश चंद्र गुप्त तीनों दोस्तों मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचक हैं। प्रश्न क्रमांक 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कौन आलोचना कृति दोस्तों विजयदेव नारायण शाही की है दोस्तों? बताना है कौन किस आलोचना कृति के लेखक विजयदेव नारायण शाही है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए तो जायसी, सूरदास, साहित्यलोचन और रश्मिमांसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जायसी। जायसी जो है दोस्तों विजयदेव नारायण शाही की दोस्तों रचना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों 93 देखते हैं। 93 में क्या पूछा गया? खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि चार ऑप्शन दोस्तों अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं से सृजन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन दिए दोस्तों। ए बी सही है लेकिन सी गलत है, ए बी सही है लेकिन बी गलत है, बी ओ सी सही है लेकिन ए गलत है, डी सी सही है और ए ओ सी गलत है। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए ओ सी सही है लेकिन बी दोस्तों गलत है। अंग्रेजों की खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी और दोस्तों दूसरा दिया खड़ी बोली में साहित्य लेखन युग की आवश्यकता थी। दोस्तों ए और सी दोनों सही हैं। जबकि इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 94। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। चार ऑप्शन दिए। ब्रज भाषा का पुरुष वर्णों का अभाव है। तो बताना ए और बी दोनों सही हैं। ए आंशिक सही, बी सही है। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही और बी गलत हैं। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर दोस्तों बी है। ए आंशिक सही है और बी सही है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक पर 95 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 95 में क्या पूछा गया? नई कविता में नए मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो बताना इसके दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं। ए सही और बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं। ए सही और बी आंशिक सही है। ए गलत और बी सही है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 95 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका 95 बी सही है दोस्तों इसका राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 96 देते हैं। छायावाद की निम्नलिखित में से विशेषताएं बताना। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। और दोस्तों तो बताना इसमें जो है कौन कौन सी विशेषताएं दी गई हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए, सभी सही हैं दोस्तों। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति छायावाद में देखने को मिलती है दोस्तों। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण है और छायावाद रहस्यवाद का पर्यायवाची है। तो दोस्तों 96 का दोस्तों राइट आंसर ए है। इसकी अर्थात चारों विशेषताएं दोस्तों सही हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 97 क्या पूछा गया दोस्तों? निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना दोस्तों। इतिहास ग्रंथ दिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र विनोद। तो दोस्तों क्रम के अनुसार दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मिश्र विनोद की रचना हुई थी दोस्तों। मिश्र विनोद का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1913 है। इसके बाद दोस्तों दूसरी पुस्तक थी दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1929 है। दोस्तों मिश्र विनोद का प्रकाशन वर्ष 1913 है।
हिंदी साहित्य का इतिहास दो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोस्तों 1929 में लिखा गया था दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1940 से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था। और हिंदी साहित्य का दोस्तों जो आलोचनात्मक इतिहास है दोस्तों, ये लिखा गया था दोस्तों 1940 में, और इसका आलोचना का इतिहास लिखा गया दोस्तों 1938 में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 98 गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का दोस्तों कालक्रम सही अनुसार बनाना है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना दोस्तों 98 का। तो दोस्तों 98 का राइट आंसर दोस्तों सबसे पहले रामचरितमानस लिखी गई दोस्तों संवत 1631 में। दोस्तों संवत 1631 में रामचरितमानस लिखी गई दोस्तों। दोहावली दोस्तों लिखी गई 1640 में। इसके बाद गीतावली दोस्तों 1640 में, और दोस्तों विनय पत्रिका 1642 में। तो दोस्तों रामचरितमानस सबसे पहले लिखी गई 1631। इसके बाद दोस्तों एक दोहा है संवत 1631 करूँ कथा हरिपद धर सीसा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 99 देखते हैं, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगन कवियों का सही कालक्रम बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 4 कवि दिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों द्विवेदी युगन के जो कवियों का सही कालक्रम वो दोस्तों ये है। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो एक कालक्रम अनुसार सबसे पहले आएंगे दोस्तों श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था दोस्तों 1859 में। इनका जन्म हुआ दोस्तों 1859 में। दूसरे दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, इनका जन्म था दोस्तों 1865 में। दूसरा दोस्तों मैती शरण गुप्त, इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1886 में। और दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी दोस्तों, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1889 में। तो दोस्तों कालक्रम के अनुसार सबसे पहले श्रीधर पाठक 1859। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में आते हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865। और दोस्तों इसके बाद जो है मैती शरण गुप्त दोस्तों 1886, और दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी 1889। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों 100वां, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन क्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना दोस्तों बताना। सबसे पहले दोस्तों 4 कृतियाँ दी हैं। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD। तो दोस्तों प्रकाशन वर्ष के क्रम में दोस्तों सबसे पहले यशोधरा है, इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1932 है। आप इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। उर्वशी दोस्तों 1961 है, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों कनुप्रिया जो 1959 है, और दोस्तों आत्मजयी जो है 1965 है। तो दोस्तों ये थी रचनाओं का कालक्रम। यशोधरा 1932, उर्वशी 1961, कनुप्रिया 1959 और आत्मजयी 1965। दोस्तों यशोधरा के लेखक मैती शरण गुप्त हैं, उर्वशी के लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, कनुप्रिया दोस्तों रामधर्मी भारती और आत्मजयी दोस्तों कुंवर नारायण। तो दोस्तों ये थी दोस्तों आज को आपकी प्रश्नोत्तरी। दोस्तों हमें आशा है आपको दोस्तों प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आपसे पुनः आग्रह कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों इसको प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।